तो गेंद लेने के लिए मेरे प्रभु कन्हैया जब वो कदम पर चढ़ने लगे, ऊपर चढ़ गए, सखाओं ने सुदामा से कहा, अरे सुदामा देख, कन्हैया को उतार ले, नीचे पीछे लौटा ले, और तेरी गेंद तो हम दूसरी बनाकर लाकर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुदामा ने फिर कहने लगा, कन्हैया देख, कोई बात नहीं, अब गेंद चली गई, कोई बात नहीं, लाकर दे दे, अब दूसरी गेंद अपन ले आएंगे, अब तुम वापस आ जाओ। काली देह में चली गई, अब कैसे आएगी वो? भगवान कहते हैं अब वापस नहीं आने वाली, अब तो तुम्हारी गेंद को लाकर ही वापस लौटेंगे हम। और आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही कदम्ब के पेड़ पे खड़े होकर काली देह में छलांग लगा दिया, और छलांग लगाई, जैसे ही अंदर प्रवेश कर गए, और नाग, कालिया नाग जिसमें रहता था, उनकी पत्नियां थी, 2 नाग ने वह और देख रही थी कि इस काली देह के पानी में, जल में कौन बालक इसमें किलोल कर रहा है, इसमें अंदर प्रवेश कैसे आ गया जी? इसमें तो कोई जीवित नहीं रह सकता जी, जीवित कैसे है? उन नाग पत्नियों ने देखा बहुत सुंदर बालक, मन मोहित हो गया देखकर सुंदरता को, कि ऐसा सुंदरता हमने ऐसी कहीं देखी नहीं। मन में तो प्रणाम करने को इच्छा हो रही है, लेकिन उन नाग पत्नी ने आकर कहा, अरे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इससे बाहर चले जाओ, नहीं तो हमारा जो पति है, स्वामी कालिया नाग है, वह उठ गया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान कहते हैं, अच्छा, हमें लेकर तो चलो, कहाँ पर है तुम्हारे स्वामी? नाग पत्नियों ने भगवान को बहुत समझाया, आखिर नहीं माने तो कालिया के पास लेकर के गए, और जैसे कन्हैया पहुंचे, शयन कर रहा था उसकी पूंछ पर, जैसे ही पैर को मारा तो तिल मिला करके वह फन उठाकर खड़ा हो गया और फूंकार मारने लगा। जैसे ही वह फुसकार मारने लगा, जहर उगलने लगा, और पूरे जल में उसने विष ही विष कर दिया। मेरे प्रभु कन्हैया खड़े हुए थे, उनको उसने अपनी पूंछ से उठा करके उनको जकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रभु ने अपने शरीर को ऐसा बढ़ाया कि उसकी जो पकड़ रखा था, फिर प्रभु ने जब शरीर को बढ़ाया तो उसके अस्थि पंजर सब ढीले हो गए। उसने तुरंत भगवान को छोड़ दिया और फन को मारने लगा। मेरे प्रभु ने जब उसके सिर पर जाकर के उसके फनों पर जाकर खड़े हो गए, और फनों पर जब जाकर खड़े हुए तो वह नृत्य करने लगे। देवता सभी देख रहे हैं, और कि कन्हैया मेरे नारायण का कैसा नृत्य है, देखेंगे। जब भगवान ने उनके फनों पर नृत्य किया तो उसके मुख से खून निकलने लगा। रुधिर जब निकला, कहते बरहा पीड़म नडवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। भगवान का कैसा रूप है? वैजयंती धारण किए हुए हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु, नट जैसा होता है, नृत्य करता है, बंसी धारण किए हुए हैं। नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम वृंदान वेणुरधर सुदया गोपया वृंदै वृंदारण्यम सुपदि रमणम प्रावशे गीत कीर्ति। ऐसे मेरे प्रभु का स्वरूप है और नृत्य कर रहे हैं सारे देवी देवता। उस नृत्य को देख करके बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, सभी गाएंगे। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी संग राधा प्यारी प्यारी, नाचत गिरधारी संग राधा प्यारी प्यारी।
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी रंग नाचत त्रिपुरारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान भोलेनाथ भी जब कन्हैया के नृत्य को देखा और कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए मेरे प्रभु काली देश से बाहर से आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भी जब नृत्य देखा मेरे प्रभु का चलने दो थोड़ी चलने दो थोड़ी मध्य सुर में चलने दो, मध्य सुर में। अब जो है भगवान भोलेनाथ भी नृत्य कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जटाटवी बलज्ज्वल प्रवाह पापदस्मरे गले बलम्ब लम्ब तम्बुजंग दुंग मालिकं मरवयं चंड तांडवं अनातु नाचि वासिकं। भगवान भोलेनाथ का नृत्य भी चालू कर दिया। नृत्य तो नहीं होता, उनका तांडव होता है। और इधर भगवान नारायण नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन